नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता के विवादित बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए जमकर नारेबाजी की और बयान की कड़ी निंदा की। नेताओं का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से विवादित बयान पर स्पष्टीकरण देने और जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत समेत अन्य नेताओं ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। दलितों के साथ, जाति के आधार पर सबके साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी के शासन में। उसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी आंदोलन कर रही है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर आएंगे, सुनील जी यहाँ पर हैं, हम सब यहाँ पर हैं। और ये जो कांग्रेस ताकत के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ी है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। यहीं से ये पढ़ के निकले हैं, मैं भी निकला हूँ। ये गेट इतिहास है संघर्ष का। इस गेट पे हम आगे ना, आप ये समझ लेना कि बीजेपी की रवानगी तय है। ये उस संघर्ष का इतना बड़ा गेट है जहाँ पे कोई सरकार टिकी नहीं। ये जो जुल्म कर रही है बीजेपी, अन्याय कर रही है, और जो नौजवानों पे जुल्म किया जंतर मंतर पे, उसका रिजल्ट तो पूरे देश में नजर आया। धर्मेंद्र प्रधान गया और राजस्थान की सरकार नहीं सुधरी। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जाएगा। और जो खड़गे साहब वाले मामले में जो इन्होंने पाप किया है, इन्होंने जो धोकर काम किया, बीजेपी के धुलने का टाइम आ गया। पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का इलाज करेंगे। कौन माफी मांग रहे हैं? नड्डा जी मांग रहे हैं। चलो माफी मांगना तो सीख गए नड्डा जी और मोदी जी। वो खड़गे साहब 4 दिन पहले ही कह रहे थे कि इनमें परिवर्तन आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब वोट का डर लगता है और चुनौती मिलती है तब डर लगने लगता है। और ये मानकर चलना, राजस्थान में तो इन्होंने नया काम चालू कर ही दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लेकर आ रहे हैं? जो अपनी जो 2.5 साल में जो सरकार 2.5 कदम नहीं चली, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर नाटक कर रही है। 3 साल होने का है, राजस्थान की सरकार फेल होगी, देश की सरकार फेल होगी। और ये जो देश में जातिगत टकराव की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए, ST, SC, OBC, जनरल कास्ट, किसी ने UGC नहीं मांगा, क्यों दिया? राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक लड़के से कहलवा दो मुझे SC ST के, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। कोई नहीं चाहता टकराव, ना किसी को, कोई समझते ही नहीं है UGC क्या है। जबरदस्ती ठोक रहे हो आप। एक लड़के को मार दिया यहाँ पे बेचारे को, जयपुर में लाठीचार्ज में, टीयर गैस में। कहाँ ये जातिगत झगड़े बीजेपी करवाना चाहती है? कांग्रेस प्यार, प्रेम, राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना के साथ यदि कोई पार्टी लड़ी तो उसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर लड़ने और मरने के लिए तैयार है। भारत की ताकत है तिरंगा, और तिरंगे की आन बान शान के लिए कल 15 अगस्त है। हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन देश में जाति और धर्म के नाम पर टकराव बीजेपी को खड़ा नहीं करने देंगे। आप देखिए कि जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, किस तरह से जो हमारा संविधान है उसकी कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। एक संवैधानिक जो देश था, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश कहलाता है, उसमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे किस तरह से बांट रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के बाद में वहाँ कैसा किया, और भी आपने पहले भी सुना होगा, हमारे अलवर में भी किया। तो ये बीजेपी के नेताओं को यही एक काम आता है कि धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किस तरीके से कर सके, देश में किस तरीके से अराजकता फैला सके। तो ये काम बीजेपी की सरकार का रह गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तत्पर है, और उसको जगाने के लिए ही आज का ये सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे राजस्थान में हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार रखा गया है, और आज इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग का, हर समाज का सम्मान करने वाली पार्टी है। आप चाहे इतिहास उठा करके देख लें, चाहे आज तक का राज जो कांग्रेस का रहा हो आप देख लें,
कभी भी किसी जाति या धर्म का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी कोई अपमान नहीं किया या किसी जाति को ऊंचा या नीचा नहीं बताया। कांग्रेस की सरकार एक साथ लेकर के चलने वाली सरकार है, जिसने कि देश में एकजुट, जो आज तक एक शांति प्रिय भारत देश था, उसमें किस तरह से ये एक जाति और धर्म के नाम पे बंटवारे का जो काम कर रही है बीजेपी की सरकार, बड़ी शर्मनाक है। आप सोचिए कि कई सरपंचों का कार्यकाल पूरा हुए 2-2 साल हो गए और पूरे गांव और ग्राम की पंचायत, ये सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो गांव की पंचायत राज लाए, महिलाओं को आरक्षण लाए, युवाओं को वोट का अधिकार दिया, तो आप सोचिए 2 साल से चुनाव ही नहीं करवा रही है। अभी तक 2 साल हो गए होते पंचों को, सरपंच, नगर निगम, मेयर, चेयरमैन को। तो बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं डर है। और अब आप देखना, लॉटरियां निकल गई हैं। राजस्थान में सभी जगह मेयर और चेयरमैन और सभी जगह कांग्रेस पार्टी की छोटी सरकारें बनेंगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।